गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अदिति बोहरा, योर इंग्लिश लिटरेचर टीचर। आपका 11th का कोर्स जो है वो ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है, इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स जो है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका कोर्स एक पोएम से जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है, और उस पोएम का टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उसके अंधेपन पर। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? अंधापन। जब इंसान देख नहीं सकता है, जब इंसान के पास में विजन नहीं होता है, जब इंसान के पास में साइट नहीं होती है, वो कुछ भी देख नहीं पाता, उसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस। इतना तो आपको पता होगा। तो जॉन मिल्टन जो है उसने ये पोएम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और आपके पेज नंबर 3 पर जो अबाउट द पोएम है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन. This is an autobiographical sonnet in which Milton meditates on his own loss of sight. In this sonnet, the poet deals with the problem blindness with many broader spiritual implications. ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो जॉन मिल्टन का सबसे बेस्ट सोनेट है, और ये उसका सबसे फेमस सोनेट है। सोनेट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पैट्रियार्कन सोनेट और एक होता है इटालियन सोनेट। ये जो सोनेट है ये पैट्रियार्कन सोनेट है। ये पैट्रियार्कन सोनेट क्यों है? बिकॉज इसमें 14 लाइन्स हैं, लेकिन जो इटालियन सोनेट होता है उसमें 16 लाइन्स होती है। तो फर्स्ट 6 लाइन्स जो होती हैं उसको हम सेस्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट 8 लाइन्स होती है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। तो ये जो है ये पैट्रियार्कन सोनेट है, और इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो है मेटाफोर और अलिट्रेशन। इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA, ABBA एंड CDE, CDE। मैं लिख देती हूँ ये आपके लिए। तो ये मैंने आपको बताया है कि इस पोएम्स में कौन कौन से पोएटिक एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, इसमें कौन सी थीम यूज़ हुई है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। मैं आपको समझा देती हूँ। कोई भी पोएम जो है वो बिना पोएटिक डिवाइसेस के नहीं बनती है। इनफैक्ट अगर आप भी कोई पोएम लिखेंगे, आपको कुछ नहीं भी आता होगा, आपने कभी पहले पोएम नहीं भी लिखी होगी, फिर भी अगर आप उसमें लिखने की कोशिश करेंगे तो भी उसमें आपको कुछ ना कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो मिल ही जाएंगे, अगर आप उसको किसी स्पेशलिस्ट से एनालिसिस करवाते हैं तो इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं? इसमें यूज़ हुआ है मेटाफोर, और इसमें यूज़ हुआ है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन, किसी चीज़ को रिपीट करना, उसको हम कहते हैं रेपिटेशन। और इसमें कौन सी स्टाइल यूज़ हुई है, किस स्टाइल में ये लिखा गया है? ये लिखा गया है सोनेट की स्टाइल में। मैंने आपको बताया था सोनेट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इटालियन सोनेट और एक होता है पैट्रियार्कन सोनेट। ये जो पोएम है ये पैट्रियार्कन सोनेट में लिखी गई है, और
हीरोइक कॉपलेट्स बनते हैं ये इस पूरी पोएम के, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी ई एंड सी डी ई। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। और लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के बारे में जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उसके अंधेपन पर। यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है वो किस अंधेपन की बात कर रहा है? यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है वो सिर्फ अपने आईसाइट के लॉस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपने अंधेपन को, अपनी ब्लाइंडनेस को वो बहुत ही स्पिरिचुअल तौर पर देखता है, और जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको उसके अंधेपन से वो उसको देखता है। और वो ये कहता है कि समय से पहले मेरी जो आँखें हैं वो, उनकी जो रोशनी है वो जा रही है, तो उनकी जो रोशनी समय से पहले जा रही है तो वो खुदा को क्या जवाब देगा, वो परमेश्वर को, परमात्मा को क्या जवाब देगा कि उसके पास में पोइट्री लिखने का टैलेंट था लेकिन उसने उस टैलेंट को यूज़ नहीं किया, और उस टैलेंट के ज़रिए वो खुदा को यानी कि परमेश्वर को या गॉड को जो है वो सर्व करना चाहता था, लेकिन वो सर्व नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो टैलेंट था वो उसके अंदर ही दबा रह गया। और उसको ऐसा लगता है कि अगर उसका टैलेंट उसके अंदर दबा रह गया है मतलब वो टैलेंट मरने के समान है। वो अगर टैलेंट किसी उसके काम का नहीं है तो वो टैलेंट या वो खुद जो है वो मरने के समान है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ साइट का मतलब सिर्फ ब्लाइंडनेस नहीं है, यहाँ पर लॉस ऑफ साइट का मतलब होता है विजनलेस भी, जिसके पास में कोई विजन नहीं होता है या जिसका कोई एम नहीं होता है या जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जॉन मिल्टन हमको बाद में बताता है कि उसकी अंतरात्मा बाद में उससे कहती है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो गॉड को सर्व करने के लिए काफ़ी नहीं है, और गॉड जो है वो सिर्फ तुम्हारे टैलेंट के लिए नहीं बैठे हैं कि तुम उसको उसके टैलेंट के ज़रिए ही सर्व करोगे। हम खुदा को जो है बिना अपने टैलेंट के या बिना कुछ किए भी हम उसको सर्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो जॉन मिल्टन ने अपनी इस पोएम में बताया है। इस पोएम में जो है 3 स्टैंजाज हैं, 14 लाइन्स की पोएम है, सोनेट ये है, लेकिन ये 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, और वो 3 स्टैंजाज कौन कौन से हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपने ये सब लिख लिया हो, तो मैं ये रफ कर देती हूँ। अगर आपने नहीं भी लिखा है तो आपके ऑनलाइन वीडियोस का एक लिमिटेड पीरियड है, तो उस लिमिटेड पीरियड को आप क्या कीजिए कि ये जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि भाई जो मैम ने लिखा है वो आप बाद में लिख पाओ। सो आप ये कर लीजिएगा। स्टेंजा फर्स्ट है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning chide। चाइल्ड तक जो है वो आपका स्टेंजा फर्स्ट है। यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट कह रहा है, जॉन मिल्टन कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से मेरी आँखों की रोशनी जो है वो समय से पहले धुंधला रही है, वो समय से पहले ख़त्म हो रही है, तो उसको क्या लगता है कि उसके लिए जो संसार है ये पूरा अंधेरा छा गया है, ये जो संसार है संसार में अंधेरा छा गया है, ये जो संसार जो है ये ब्लैकआउट हो चुका है। और उसको लगता है कि उसका ये जो टैलेंट है ये अगर छिप गया है तो उसका ये जो टैलेंट जो है वो उसकी मृत्यु के समान है। अगर वो अपने टैलेंट को जो है आगे ला नहीं पा रहा है या अगर वो अपने टैलेंट का कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो उसका ये जो जीवन है वो जीते जी मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। वो कहता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मेरे पास ये टैलेंट है, लेकिन ये जो टैलेंट है ये यूज़लेस है क्योंकि इस टैलेंट को जो है मैं मतलब इच्छुक हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इस टैलेंट के ज़रिए जो है गॉड को सर्व करूँ, परमेश्वर को सर्व करूँ, उसकी सेवा करूँ, लेकिन मैं जो है मतलब उसकी सेवा कर नहीं पा रहा हूँ और मेरा ये जो टैलेंट है
वो वेस्ट हो रहा है। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु होगी तो क्या होगा, तो मैं खुदा को जो है जेन्युइन डिस्क्रिप्शन कैसे दूंगा कि उसने जो मुझे टैलेंट दिया था मैंने उसका क्या किया। हम कहते हैं ना बहुत बार कि ऊपर जाकर जवाब देना है, या बहुत बार आपने सुना होगा, मूवीज़ में सुना होगा या किसी शो वगैरह में सुना होगा कि ऊपर जाके हिसाब किताब देना होता है, या ऊपर वाला जो है वो हिसाब किताब रखता है। सो यहाँ पर जो पोएट है वो उसी हिसाब किताब की बात कर रहा है कि मैंने अपने टैलेंट से क्या किया, या मैंने अपनी लाइफ टाइम में क्या किया गॉड को सर्व करने के लिए, उसका मैं वहाँ पर गॉड को जाके क्या जवाब दूँगा। अगर गॉड ने मुझे डांटा तो मैं क्या करूँगा। ये हो गया आपका स्टैंजा फर्स्ट। अब स्टैंजा टू जो है, Doth God exact their labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में जो है वो पोएट कह रहा है कि जब मैं अपनी आँखों की रोशनी दिन ब दिन खोता जा रहा हूँ, तो क्या फिर भी परमेश्वर चाहता है कि मैं लेबर करूं, क्या फिर भी परमेश्वर चाहता है कि मैं काम करूं, मैं मतलब जो है मतलब दिन भर काम करता रहूं, क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं हैं, मेरी जो आंखों की रोशनी जो है वो दिन ब दिन धुंधलाती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो मैं किस तरीके से जो है दिन में लेबर कर पाऊँगा, दिन में काम कर पाऊँगा। और यहाँ पर वो बेवकूफ़ी की तरह से, बिल्कुल पगलाए हुए तरीके से वो अपने आप से पूछता है, या वो प्रेयर में पूछता है कि मैं किस तरीके से जो है वो गॉड को सर्व कर पाऊँगा, या किस तरीके से जो है मैं दिन में काम कर पाऊँगा, जबकि मेरी आंखों की रोशनी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसमें थोड़ा पेशेंस आता है, और उसकी आत्मा जो है उसे कहती है कि गॉड को यानी कि परमेश्वर को है तुम्हारे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, और वो जो गिफ्ट तुमको देता है वो नहीं चाहता है कि तुम उसको उसके रिटर्न में कुछ दो। अगर तुम उसकी दी गई थोड़ी सी यातनाएं, अगर तुम उसकी दी गई थोड़ी सी बर्डन भी अगर तुम विनम्रतापूर्वक सहन कर लो, तो वो भी उसको सर्व करने के बराबर ही है, वो भी उसको सेवा करने के बराबर ही है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा जो है, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट ओयर, यहाँ पे ये जो ओयर लिखा है ये एक्चुअली होता है अदर, तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर एक बार, ओयर यानी कि अदर। His state is kingly, thousand at his bidding speed, and post other land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. तो यहाँ पर पोएट की जो आत्मा है, अंतर आत्मा है, वो उससे कहती है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए, गॉड की सेवा करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे जने हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं। तो खुदा को जो है वो मतलब सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, या वो अपने जो गिफ्ट देता है वो उसके रिटर्न में तुमसे वापस कुछ नहीं चाहता। यहाँ पर ये जॉन मिल्टन की आत्मा जो है, अंतर आत्मा जो है, उसके इतना बौखलाने पर उसे समझा रही है, और वो ये कहता है कि पोएट अब इसमें लिख रहा है कि जब ओशंस में मतलब और पूरी धरती पर आप देख लो, आसमान में देख लो, आप कहीं भी देख लो, वहाँ पर गॉड के एंजल्स हैं, वहाँ पर गॉड के मैसेंजर्स हैं, और वो गॉड के लिए काम कर रहे हैं। और गॉड की खुद की क्या पोजीशन है, गॉड की खुद की जो पोजीशन है वो किंगली है। हिज स्टेट इज़ किंगली, यहाँ पर लिखा हुआ है हिज स्टेट इज़ किंगली, यानी कि गॉड की जो पोजीशन है, परमेश्वर की जो पोजीशन है वो एक राजा के समान है, और हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों फरिश्ते, हज़ारों एंजल्स जो हैं, वो यानी कि गॉड के लिए, गॉड को सर्व करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर पोएट की अंतर आत्मा अब उसे ये कह रही है कि तुम्हें सिर्फ अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलो। किसके प्लान के अकॉर्डिंग? अगर तुम गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग चलो तो वो भी परमेश्वर को सर्व करना ही है, वो भी गॉड को सर्व करना ही है, वो भी गॉड की सेवा करना ही है। अगर तुम पेशेंस रखते हो, और अगर तुम
गॉड के किसी फैसले का या उसके किसी इशारे का इंतज़ार करते हो, तो वो भी जो है वो गॉड को सर्व करने जैसा ही है। ये हो गया आपका थर्ड स्टैंजा और ये हो गई आपकी पूरी पोएम। और एक बार मैं आपको इस पूरी पोएम का रिव्यू कर देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको हर एक स्टैंजा के वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करूँगी और उसके बाद में हम पोएट के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका समरी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है। पेट्रियार्कन सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन जो इटालियन सोनेट होता है उसमें 16 लाइन्स होती हैं। इटालियन सोनेट की जो फर्स्ट 6 लाइन्स होती हैं उसको सेस्टेव बोलते हैं और जो लास्ट 8 लाइन्स होती हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है वो सिर्फ अपनी दृष्टिहीनता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो सिर्फ अपने अंधेपन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो अपने विजनलेस होने की बात कर रहा है कि यानी कि वो लाइफ जी रहा है लेकिन उसके पास लाइफ जीने का कोई पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है। उसके पास में पोइट्री का टैलेंट है जो कि गॉड ने उसे गिफ्ट किया है, लेकिन अब उसकी आईसाइट जो है वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, इसलिए वो अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अच्छा, उसकी आईसाइट जो है वो कब वीक होती जा रही है? उसकी आईसाइट तब वीक होती जा रही है जब उसके जीवन के आधे दिन भी जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। तो उसके जीवन के जब आधे दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और तब उसकी आईसाइट जो है वो वीक होती जा रही है, तो वो किस तरीके से गॉड को अपने टैलेंट के ज़रिए सर्व करेगा? तो यहाँ पर पोएट जो है वो खुद से बौखलाता हुआ कहता है कि मेरी जो आँखें हैं वो दिन ब दिन अपनी रोशनी खोती जा रही है। क्या फिर भी गॉड मुझसे एक्सपेक्ट करता है, क्या फिर भी परमेश्वर जो है मुझसे उम्मीद करता है कि मैं जो है मतलब दिन में काम करूं और दिन में मेहनत करूं? तब उसकी आत्मा जो है, अंतरात्मा जो है उसको कहती है और उसको पेशेंस दिलवाती है कि गॉड को जो है तुम्हारे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो अपने गिफ्ट के बदले में तुमसे वापस कुछ नहीं चाहता है और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो तुम्हारे टैलेंट के ज़रिए भी कुछ नहीं चाहता है। तुम अगर उसकी योजना पर बने रहो, अगर तुम उसके प्लान्स पर बने रहो, अगर तुम उस पर विश्वास रखो और वो जो थोड़ी बहुत बर्डन अगर तुम्हें दे रहा है, अगर तुम उसको सहन करो विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, अगर तुम उसको सहन करो तो वो भी गॉड को सर्व करना ही है। क्योंकि गॉड को सर्व करने के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे जने हैं, हज़ारों दिव्यगंत आत्माएं हैं या हज़ारों एंजल्स हैं या हज़ारों लोग हैं जो कि ओशंस में, ओशंस के बाहर, इस धरती पर, आसमान में जो है वो गॉड को किसी न किसी तरीके से सर्व कर रहे हैं। गॉड पर विश्वास रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना, उसके लाइफ के अकॉर्डिंग चलना, वो भी उसको सर्व करने जैसा ही है। तो यहाँ पर बस ये इतनी छोटी सी पोएम है और इस छोटी सी पोएम में कुल मिला के मैसेज यही है कि हम क्या करें क्या ना करें इससे गॉड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गॉड बस इतना चाहता है कि हम कंप्लेन ना करें। हमको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है या हम थोड़ी बहुत भी किसी चीज़ों को लैक करते हैं, किसी चीज़ की कमी होती है तो हम गॉड को कंप्लेन करने लग जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आज मेरी लाइफ में ये हो गया, आज मेरी लाइफ में वो हो गया। जो आपकी लाइफ में हो रहा है या जो होने वाला है उसके ज़रिए गॉड आपका फेथ टेस्ट कर रहा है कि आपका गॉड में फेथ कितना है। अगर आप उसकी दी हुई बर्डन को भी लाइटली लोगे और अगर आप उसकी दी हुई बर्डन को भी ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में सहन कर लोगे तो वो भी उसकी सेवा करने के बराबर ही है। अगर आप उसके प्लान्स पर वेट करोगे, अगर आपको ये भरोसा है कि गॉड ने जो आपकी लाइफ के लिए प्लान्स बनाए हैं वो आपके प्लान से, आपके ड्रीम से ज़्यादा बेटर है, अगर आप ये इस बात पर भी विश्वास रखते हो, अगर आप में इस बात का पेशेंस है और अगर आप उतना वेट कर सकते हो कि कब गॉड का प्लान जो है वो आपकी लाइफ में फुलफ़िल हो, तो वो भी गॉड को सर्व करने जैसा ही है। गॉड को ना ही आपके टैलेंट से कुछ चाहिए जो कि उसने खुद ने आपको दिया है, वो आपका जो टैलेंट है वो ही गॉड का गिफ्ट है आपको, लेकिन उसको अपने गिफ्ट के बदले में या उसको अपने गिफ्ट से ही कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गॉड के लिए काम करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे जने हैं। कौन हैं? एंजल्स हैं और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, ओशंस में भी हैं, ओशंस के बाहर में भी हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं जो गॉड के लिए काम कर रहे हैं। और गॉड के लिए काम क्यों नहीं करेंगे? ही इज़ द किंग ऑफ द किंग्स, वो राजाओं का राजा है। हिज स्टेटस किंगली, हिज स्टेटस किंगली का मतलब उसकी जो पोजीशन जो है वो राजा जैसी है।
तो यहाँ पर पोएट जब बौखला रहा था कि भाई मेरी तो जो नज़रें हैं वो कम हो रही हैं, उनकी रोशनी कम हो रही है, मैं देख नहीं पा रहा, तो मैं दिन में काम कैसे करूँगा, मेरे अंदर जो पोइट्री का जो टैलेंट है कि मैं पोइट्री कर सकता हूँ, उसका जो टैलेंट है वो मतलब मेरे कुछ काम नहीं आ रहा है, तो मैं गॉड को सर्व कैसे करूँगा। तो यहाँ पर उसकी अंतरात्मा उसे कहती है कि उसको ना ही तुम्हारा गिफ्ट चाहिए और ना ही उसने जो गिफ्ट तुम्हें दिया है उसके ज़रिए वो कुछ करना चाहता है। तो ये है इस पोएम का मैसेज। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और आपको ये पोएम जो है अच्छे से समझ में आई हो। मैंने आपको इसकी समरी भी बता दी है, मैंने आपको एक एक स्टैंजा भी बता दिया है। 3 घंटे की वीडियो अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। जो मैं बोर्ड पर नोट डाउन कर रही हूँ आप उसको या तो मेरे साथ में नोट डाउन कीजिए या फिर आप जो है वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिर्फ 3 घंटे में। और ग्लॉसरी जो है ये आपको नोटबुक में करनी है और इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको बुक में ही करने हैं। और आपके लिए होमवर्क ये है कि मैंने आपको जितना समझाया है, पूरी पोएम हो चुकी है, आपको ये पूरी पोएम जो है अपने वर्ड्स में लिखनी है। हालांकि मैं सिनॉप्सिस शेयर करूँगी ग्रुप में, बट आप ध्यान रखना कि आप भी अपने खुद की वर्ड्स में, अपनी खुद की लैंग्वेज में इस पोएम को लिखो, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो। सो ये आपका होमवर्क है। तो अब हम स्टैंजा वाइज जो हैं इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपने इतना तो ओएल का मतलब लिख लिया हो और जो पोएटिक डिवाइसेस वगैरह मैंने लिखवाए थे वो लिख लिया हो आपने। तो स्टैंजा फर्स्ट का फर्स्ट वर्ड कंसिडर का मतलब टू थिंक।
ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये स्टेंजा 1 के वर्ड मीनिंग्स हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी ग्लॉसरी में भी है ये मीनिंग्स, बट बेटर होगा कि फुल्ली पोएम को समझने के लिए और फुल्ली पोएम को खुद के वर्ड्स में फ्रेम करने के लिए आप ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये लिख लें। आपको जो बुक में ग्लॉसरी दी हुई है आपको वो भी करने हैं और आपको जो इसमें बुक में भी जो ग्लॉसरी दी जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी आपको करने हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ड्स को लेकर वो ज़्यादा अच्छी हो सके। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया हो। ये भी स्टैंजा फर्स्ट में से ही है।